जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हमारी सेशन है कि नोटबंदी जो हुआ है उससे आम जनता को क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इनको लाभ मिलेगी। सबसे पहले सरकार की बात करते हैं कि जब मोदी जी बोलते हैं जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। इसीलिए नोटबंदी किया गया 2016 में कि जो भी भ्रष्टाचारी है, जो लोग विदेशों में पैसे अपने जमा किए हैं जो काला धन के रूप में है, उसे वापस लाने के लिए और महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए और जाली नोट जो छपे थे उसको ख़त्म करने के लिए नोटबंदी लाया गया। उसके बाद में 2000 की नोट जो छप रही थी, छपी बाद में आई भी, और अब जो है उसे भी बंद कर दिया गया। है ना, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। करप्शन को कम करने के लिए, काला धन को लाने के लिए नोटबंदी कर तो दिया, लेकिन वो असफल रहा पूर्ण रूप से। कैसे जब नोटबंदी हुई तो आम जनता को, लोगों को कैसे भीड़ में, बैंकों में लगना पड़ा था, लाइन में लंबी कतार। मोदी जी उसको भी सराहना करते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी, आम जनता ने कितना त्याग किया और बैंक में लाइन लगे, तो उनका सराहना मतलब एक तरह से कहे तो मोटिवेट करते हैं कि अच्छा काम किए थे। लेकिन वो कभी भी आपने सोचा है कि कितना परेशानी होता होगा अगर किसी का आपका ही पैसा रहे और आप उसी के पैसे के लिए अगर किसी परेशानी में फंसे है, वो पैसा समय पर नहीं मिलता है या परेशानी का सामना करना पड़ता हो, उस समय आपको कैसा लगता होगा जब कोई आपका सगा संबंधी हॉस्पिटल में होगा और पैसे के लिए लाइन में लगे थे, तो कैसा होता होगा। हम लोग भी खुद उस राह से गुजरे हुए हैं, शायद इसीलिए इसका दर्द हमें पता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मोदी जी ने जो जनधन अकाउंट खुलवाए थे तो क्या उसमें 15-15 लाख रुपया आया। लेकिन मोदी जी बोल रहे थे कि जो भी काला धन आएगा तो सबके अकाउंट में 15 लाख 20 लाख रुपया मुफ्त में चले जाएंगे, सब किसी के अकाउंट में, जितना भी अकाउंट होगा उसमें। लेकिन आप जरा सोच कर बताइए कि कोई ऐसा नेता किसी भी पार्टी का हो तो उसके पास जनधन अकाउंट है क्या? अगर है तो उससे लेन देन करता है क्या? तो शायद से आपकी जवाब आएगी और हकीकत भी यही रहेगी कि नहीं करता है। लेकिन गरीब लोगों को कैसे जनधन अकाउंट को इतना बड़ा बनाया गया कि इतना लग रहा है कि उसमें पैसा ही आ गया हो और गरीब लोग ऐसे अपने जीवन यापन कर रहे होंगे। लेकिन इन नेताओं को कैसे समझाया जाए कि कभी आकर के ग्रामीण इलाकों में देखे या ग्राउंड लेवल पे आकर के देखे। एसी में रूम में बैठ करके देखने से नहीं होती है कि जे हमारा देश विकास कर रहा है। देश कहीं नोटबंदी की वजह से एक तो बहुत आम लोगों को झेलना पड़ गया, दूसरी इसमें भी झेलने के लिए मिल गया है। लेकिन दूसरी बात ये भी करते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी जब हुई, अब की बार जो 2000 का नोट को बंदी को लेकर के ऐलान आया है तो उसको कुछ टाइम दिया गया जो कि 30 सितंबर तक है। ज़रा सोचिए। और ये भी ऐलान किया गया कि एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपये से ज़्यादा एक्सचेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो सोचिएगा फिर वही हाल होगा जैसे कि पहले वाले में हुआ था। लोगों ने कैसे कैसे, अमीर लोगों ने गरीब लोगों को पैसे दे करके अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा लिए, बाद में फिर पहले उन लोगों के अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया गया। फिर वही हाल होगा कि जो भी काला धन पड़ा रहेगा वो सब गरीब लोगों को दिया जाएगा और उन लोगों के अकाउंट से बाद में कुछ परसेंटेज दे करके इन्हें फिर से वापस ले लिया जाएगा। तो फिर हमारा करप्शन गया कहाँ बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। इससे आम जनता को परेशानी होती है। नोटबंदी के से इन लोगों को पता ही नहीं है। नेताओं को तो पता है कि बोल देते हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो गरीब लोगों के लिए हो,